ओके, हेलो एवरीवन। तो सबसे पहले देखिए ओम्स लॉ देखते हैं एक बार फिर से। आपने कहा ओम्स लॉ। देखो बेटा, ओम्स लॉ ये कहता है कि अगर आपके पास कोई मेटेलिक कंडक्टर है, अगर कोई क्या है मेटेलिक कंडक्टर, आपने इसके क्रॉस में कितना वोल्टेज लगाया वी, क्या लगाया वोल्टेज वी, तो वी वोल्टेज पे इससे कोई करंट फ्लो होगी, बोलो हाँ। तो जितना तगड़ा वोल्टेज लगाओगे उतनी ज़्यादा करंट आएगी, हाँ या ना। जितना तगड़ा करें आप वोल्टेज लगाओगे उतनी ज़्यादा वाली करंट आएगी, आएगी नहीं आएगी। जैसे आपने दो बैटरी लगाई, एक 15 वोल्ट वाली एक 20 वोल्ट वाली, बोलो ज़्यादा करंट किस में आएगी, 15 वोल्ट में 20 वोल्ट में, बोलो 15 वोल्ट में कि 20 वोल्ट में। हाँ, तो जिस भैया जिसकी ज़्यादा बैटरी होगी उसकी ज़्यादा क्या होगी करंट, हाँ या ना। और दूसरा इसका उल्टा भी समझ सकते हो कि जिसकी ज़्यादा करंट होगी उसका ज़्यादा क्या होगा वोल्टेज, जिसकी ज़्यादा करंट होगी उसका ज़्यादा क्या होगा वोल्टेज होगा। आगे समझ में कि नहीं आया। तो इसको अपन बोलते हैं वी प्रोपोर्शनल टू आई, वी प्रोपोर्शनल टू आई, समझ में आया। वी प्रोपोर्शनल टू आई लिखवा चुका हो ना बेटा, क्या को लिखना, एक बार लिख चुके हो, क्यों लिखना। वी इक्वल टू आर आई, वी इक्वल टू आर आई। द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड वोल्टेज, द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड वोल्टेज। करंट किसके प्रोपोर्शनल है, वोल्टेज के, समझ में आया। करंट किसके प्रोपोर्शनल है, वोल्टेज के, आई बात समझ में। तो इसको बोलते हैं अपन ओम्स लॉ, क्या बोलते हैं इसको अपन ओम्स लॉ। वी इक्वल टू आर आई, तो आर इक्वल टू कितना वी अपॉन आई, वी का यूनिट वोल्ट, आई की यूनिट करंट, वोल्ट अपॉन करंट इज कॉल्ड ओम, क्या कहलाता है ओम। और आर क्या कहलाता है, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। ये किसकी प्रॉपर्टी है, कंडक्टर की प्रॉपर्टी, किसकी प्रॉपर्टी है, कंडक्टर की प्रॉपर्टी है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, एनी प्रॉब्लम, ठीक है एकदम, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो अब आप पढ़ने, आज हम पढ़ते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। हेडिंग डालो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। बेटा इसके बाद बता देता हूँ ना, ये पढ़ानी नहीं है क्या, नहीं मतलब इसको छोड़ देना है क्या, हाँ तो छोड़ना नहीं, तो भाई जब छोड़ना नहीं है तो करा दूँ। अच्छा जूल्स लॉ बता देते हैं, चलो ठीक है। एक काम करो भाई, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस की डिमांड नहीं है, पहले जूल्स लॉ की डिमांड है। तो एक काम करो, हेडिंग डालो इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिकल पावर, क्योंकि पावर से ही बनेगा जूल्स लॉ। इलेक्ट्रिकल पावर, बच्चों आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा था मैकेनिकल पावर, क्या पढ़ा था, मैकेनिकल पावर। पावर इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी, बोलो हाँ, पावर इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी। बेटा समझना अच्छे से प्लीज, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। मतलब क्या था, वर्क अपॉन टी कैसे आया, अगर आप टी सेकेंड में कितना वर्क करते हो डब्ल्यू, कितना वर्क करते हो डब्ल्यू, अगर आप टी सेकेंड में कितनी एनर्जी खर्च करते हो डब्ल्यू, डब्ल्यू को वर्क भी बोलते हैं ना, वर्क इक्वल टू एनर्जी, वर्क इक्वल टू एनर्जी, हाँ या ना, हाँ वर्क और एनर्जी एक ही चीज़ है, वर्क और एनर्जी एक ही चीज़ है। अगर टी सेकेंड में कितनी एनर्जी खर्च करते हो डब्ल्यू, तो एक सेकेंड में कितनी एनर्जी खर्च करोगे डब्ल्यू अपॉन टी, समझ में आया। एक सेकेंड में आप कितना काम करते हो, यही आपकी पावर है। एक सेकेंड में मेरा हाथ कितना काम करता है, समझ गए ना, मैं रस्सी लेके बना हूँ, ओ सुल्तान खड़खड़ 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 कर रहा हूँ, समझ गए ना, वो सुल्तान रस्सी लेके दौड़ता था ना, हाँ है ना, बॉडी बनाता था। तो मैं जितना जोर से वर्क कर रहा हूँ, एक सेकंड में मैं जितना काम कर रहा हूँ, वो मेरी पावर है, क्या है वो मेरी पावर है। आ गया, तो पावर इज इक्वल टू रेट ऑफ वर्क डन, पावर इज इक्वल टू रेट ऑफ वर्क डन, है ना, किस रेट से आपका एनर्जी खर्च हो रही है, दैट इज कॉल्ड पावर, ठीक है ना। अब हम लोग पढ़ रहे हैं कौन सी, इलेक्ट्रिकल पावर, कौन सी पावर, इलेक्ट्रिकल पावर। तो ये पहले थी मैकेनिकल पावर, अब बन जाएगी इलेक्ट्रिकल पावर। तो इलेक्ट्रिकल पावर P इज इक्वल टू, अब कौन सा वर्क आएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो क्या बनेगा, व्हाट इज इलेक्ट्रिकल पावर, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितने फास्ट खर्च हो रही है, कितने फास्ट खर्च हो रही है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल पावर। लिखो कॉपी में, इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिकल पावर, rate of consumption of electrical energy, consumption of electrical energy, rate of consumption of electrical energy is called electrical power, electrical power, rate of consumption of electrical energy, electrical power। आया समझ में, हाँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी को खर्च करने की रफ्तार, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को खर्च करने की
रफ्तार। समझो, अभी समझ में नहीं आएगा, अब समझ में आएगा। बाजार से रोहन गया, 2 बल्ब लेकर के आया। रोहन ने अपने मोहल्ले में गणेश जी बिठाल रखे हैं, रोहन 2 बल्ब लेकर के आया गणेश जी के डेकोरेशन के लिए। हाँ या ना? अपने गणेश जी सबसे ज़्यादा चमकने चाहिए, इसके लिए रोहन 2 बल्ब लेके आया। एक बल्ब लेकर के आया 100 वाट का, कितने वाट का? और एक बल्ब लेकर के आया 200 वाट का। बोलो हाँ, बोलो ज़्यादा जोर का कौन चमकेगा? 200 वाट का। ज़्यादा एनर्जी कौन खाएगा? 200 वाट का। ज़्यादा बिजली का बिल किस में आएगा? अब कारण क्यों है देखो बेटा, 200 वाट P इक्वल टू W अपॉन टी। W का मतलब जूल, W का मतलब, और टाइम का मतलब कितना? सेकेंड। जूल पर सेकेंड को महान साइंटिस्ट जिन्होंने भाप का इंजन बनाया था, जेम्स वॉट, क्या नाम था? उसके नाम पर इसको नाम कर दिया वॉट। क्या नाम कर दिया? वॉट। तो यदि मैं वॉट को भूल करके फिर से इसको जूल पर सेकेंड में बदलूं तो 100 वाट का मतलब 100 जूल पर सेकेंड, और इसका मतलब 200 जूल पर, मतलब ये वाला जो बल्ब है 1 सेकंड में कितनी एनर्जी फूंक देता है, और ये वाला बल्ब 1 सेकंड में कितनी एनर्जी फूंक देता है? 200 जूल। तो ज़्यादा एनर्जी कौन खर्च कर रहा है? 200 जूल वाला या 200 वाट वाला। इसलिए बाजार में कोई भी डिवाइस खरीदने जाते हो सबसे पहले उसकी वाटेज देखा करो। क्या देखा करो? वोल्टेज देखने से कोई मतलब, वोल्टेज देखने से कोई मतलब, करंट देखने से कोई मतलब, क्या देखने से मतलब? वाटेज। क्या देखने से मतलब है? जितना जोर का वाट होगा उतना जोर का बिजली का बिल आएगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो वाटेज देखा जाता है। तो भैया 1 सेकंड में कितनी एनर्जी खर्च हो रही है, इसको बोलते हैं आपकी पावर। क्या बोलते हैं इसकी? तो बताओ दोनों बल्ब में कौन सा बल्ब पावरफुल है? दोनों बल्ब में कौन सा बल्ब पावरफुल है? एक मोटे आदमी एक दुबले आदमी में पावरफुल कौन सा आदमी होता है? गलत, मोटा आदमी नहीं होता। मोटे और दुबले में पावरफुल कौन हुआ? हाँ देख लो, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन, 1 घंटा मैंने टाइम दे दिया, कितने घंटे? 1 घंटे में ज़्यादा काम कौन करके देगा, मोटा आदमी की पतला आदमी? दुबले पतले आदमी का वर्क क्या होगा? ज़्यादा। मोटा आदमी बैठा रहेगा अपनी जगह पे। हाँ या ना? आ गया समझ में? तो पावर किसकी ज़्यादा होगी? दुबले आदमी की। समझ में आया ना? पावर किसकी ज़्यादा होगी? दुबले आदमी की। आई बस समझ में? कोई दिक्कत? हाँ ठीक है ना? तो पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। तो इलेक्ट्रिकल पावर मैंने लिखा दिया। व्हाट इज इलेक्ट्रिकल पावर? रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल पावर। बोलो हाँ, आ गया समझ में? चलो इसका फॉर्मूला डेराइव करते हैं बच्चों, ध्यान दो। यहाँ से मैंने क्या पढ़ाया था? V इक्वल टू W बाई क्यू। बोलो हाँ या ना? नहीं पढ़ाया? पढ़ाया? अच्छा, पढ़ने पलटो, कल के पन्ने पलटो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल घर में बिल्कुल नहीं पढ़े, तुमने पूछ लिया ये कब पढ़ा, इसका मतलब तुमने घर में कॉपी के पन्ने भी नहीं पलटे। मिल गया? मिल गया? V इक्वल टू W बाई क्यू। हाँ या ना? यस। देख लो, V इक्वल टू W बाई क्यू। तो W की वैल्यू कितनी होगी? Q इंटू V। होगी कि नहीं होगी? W इक्वल टू Q इंटू V। V इक्वल टू W बाई क्यू मतलब W इक्वल टू Q इंटू V। यहाँ पे ग्लो स्पॉट है, इसको छोड़ दूंगा अपन, इतने क्षेत्र में मुझे नहीं लिखना, इतने पे लाइट आ रही। हाँ, V इक्वल टू W बाई क्यू मतलब W इक्वल टू कितना? Q इंटू V। हाँ या ना? आ गया समझ में? चलो, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन कितना? टाइम। बोलो वर्क कितना है? Q इंटू V, और नीचे कितना? T। हाँ या ना? अरे W की वैल्यू कितना? Q इंटू W की वैल्यू Q इंटू, और नीचे कितना था? T था, तो T तो ला दिया भाई। हाँ या ना? अब मैंने Q अपॉन T भी पढ़ाया, बताओ क्या पढ़ाया था? Q अपॉन T। हाँ ये भी भूल गए बच्चे लोग। I क्या पढ़ाया था? I रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस कॉल इलेक्ट्रिक करंट। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस कॉल इलेक्ट्रिक करंट। गारंटी के साथ कह रहा हूँ तुम लोग पढ़ नहीं रहे हो, I भी बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हो। अगर भाई अगर आपको Q अपॉन T एक क्लिक में याद नहीं आ रहा है, इसका मतलब तुमने पढ़ाई नहीं करी। अरे अच्छा, तो यही तो ये बोलो ना, इंग्लिश पढ़ रहे थे, फिजिक्स नहीं पढ़ी बिल्कुल भी। हाँ बिल्कुल, ऐसे ही वही तो सुनना चाह रहा हूँ मैं। ये बोलो फिजिक्स मतलब भाई मैं खराब नहीं पढ़ा रहा हूँ, आपने रिवीजन नहीं करा है ना। अगर रिवीजन करे होते तो Q अपॉन T इक्वल टू क्या बोलते? I। क्या बोलते? I रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस कॉल करंट। हाँ या ना? तो पावर का पहला फॉर्मूला कितना आ गया? IV। क्या आ गया पावर का पहला फॉर्मूला? P इक्वल टू VI। तो पावर का पहला फॉर्मूला P इक्वल टू कितना? VI। आ गया समझ में? ये इलेक्ट्रिक पावर है, पहला फॉर्मूला VI। बोलो यस और नो?
चलो दूसरा फार्मूला निकालते हैं, P इक्वल टू V ओम्स, हाँ आ रहा ना भाई, रुक तो जा। हाँ दूसरा फार्मूला मैंने ओम्स लॉ पढ़ा है, P इक्वल टू कितना, V इक्वल टू आर आई, हाँ या ना। तो V की जगह मैं क्या रख दूँ, इनटू कितना, बाहर वाला बोलो कितना हो गया, आई स्क्वायर आर। अरे अभी नहीं आया, P इक्वल टू कितना, आई स्क्वायर आर। समझ में आ गया कि नहीं आया? हाँ अगर V इक्वल टू आर आई है तो यहाँ से I की वैल्यू चिल्ला रहे थे तुम लोग परसों, क्या थी, V अपॉन आर, हाँ या ना। यही बोल रहे थे ना, ये निकाल देंगे वो निकाल देंगे, ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, हाँ या ना। I इक्वल टू V अपॉन आर। चलो P इक्वल टू V और I की जगह बोलो V अपॉन V इंटू V कितना हो गया, अपॉन कितना R। तो P इक्वल टू कितना, V स्क्वायर अपॉन R। कहाँ पे कंफ्यूज हो गए? 3 फार्मूले ना बेटा, कितने फार्मूले हैं, आ जाओ फिर से बोलो। पहला फार्मूला पावर इज इक्वल, पहला फार्मूला, हाँ लिखते भी जाना, ऐसे लिखना, बोलो पहला फार्मूला पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, बोलो हाँ या ना। अभी पहले सुन लो बाद में लिखना, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, यहाँ से वर्क की वैल्यू Q इंटू वी, हाँ या ना। तो इसकी जगह Q इंटू वी छाप दिया, Q अपॉन टी आ गया, Q अपॉन टी कितना होता I, और ये क्या हो गया V। तो पावर का पहला फार्मूला बन गया P इक्वल टू वी आई, बना कि नहीं बना? पावर का पहला फार्मूला P इक्वल टू वी आई बन गया कि नहीं बना? बन गया। दूसरा फार्मूला देखो, V की वैल्यू क्या होती है ओम्स लॉ से, आर आई, हाँ या ना। तो आर आई हो गया, तो आई स्क्वायर आर बन गया कि नहीं बना? बन गया कि नहीं बना? आई स्क्वायर आर, ठीक है ना। तो दूसरा फार्मूला बन गया आई स्क्वायर आर। तीसरा फार्मूला, हाँ आई की वैल्यू V अपॉन आर होती कि नहीं होती, हाँ ओम्स लॉ से, हाँ तो V इंटू आई की जगह V अपॉन आर, तो आंसर कितना आ गया, V स्क्वायर अपॉन आर। कोई दिक्कत? नोट कर लो अब जल्दी से नोट कर लो। ये तीनों पावर के फॉर्मूले हैं इलेक्ट्रिकल पावर के, और ये तीनों लगेंगे जब आप क्वेश्चंस लगाएंगे, तो तीनों फॉर्मूले आपके लगेंगे। तो ये पढ़ लिया अपन इलेक्ट्रिकल पावर। इलेक्ट्रिकल पावर के 3 फॉर्मूले याद रखना, ऐसे लाइन बना के लिख लो। बोलो P इक्वल टू कितना, इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन इक्वल टू आई स्क्वायर आर। बोलो यस और नो, कोई दिक्कत की नहीं दिक्कत? बोलो बन जाएगा नहीं बनेगा? ठीक है, ये है पावर का फॉर्मूला। चलो आगे बच्चों, इलेक्ट्रिकल पावर आपको समझ में आ गया है तो आपको जूल्स लॉ समझ में आ जाएगा। अच्छे से समझो बच्चों, इलेक्ट्रिकल पावर के तीनों फॉर्मूले अभी क्लियर है कि नहीं है? कॉन्फिडेंस में बोलो हाँ या ना, क्लियर है कि नहीं है? क्या बीच में यार, क्या दिक्कत आ रही है? भूल रहे तो उसके लिए लिख लिख के बार बार करना पड़ेगा, है ना। बोलो हमने समझाया, अभी तो क्लियर है। नहीं रट भी लो, रटना हो तो, और वैसे निकालने में 2 मिनट लगेगा तो निकाल लेना, ठीक है। चलो जैसा कर रहा हूँ तुम्हारी मर्जी। अब इसके बाद पढ़ते हैं बच्चों अपन इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या पढ़ते हैं? हेडिंग डालिए बच्चों, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बस आ ही रहा बेटा, वही तो, हाँ उसी से तो बनेगा। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बच्चों तुमने बैटरी लगाई, बैटरी कितने V वोल्टेज की, बोलो हाँ। बैटरी कितने वोल्टेज की? बैटरी लगाने से क्या होने लगी, करंट फ्लो, हाँ या ना। और ऊपर लगा रखा आपने बल्ब, क्या लगा रखा है, बल्ब। हाँ रे बेटा, दुनिया का कोई भी एलिमेंट लगाओगे उसमें जो इलेक्ट्रिकली वो समझेगा, चाहे तुम बल्ब लगाओ, टीवी लगाओ, फ्रिज लगाओ, उसको शाहरुख खान देखने से मतलब नहीं है। उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी के लिए वो क्या काउंट होगा, रेजिस्टेंस। क्या काउंट होगा? आप कुछ भी लगाओ, बैटरी के लिए वो क्या फील करेगी, उसको बैटरी रेजिस्टेंस। फिर से बता रहा हूँ, मेरी बात सुनो ना। आप चाहे बल्ब लगाओ, टीवी लगाओ, फ्रिज लगाओ, वॉशिंग मशीन लगाओ, कुछ भी लगाओ, वो हमारे लिए बल्ब, टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज है, रेफ्रिजरेटर है, मगर इलेक्ट्रिकल सर्किट के लिए वो क्या है? समझ में आया कि नहीं आया? इलेक्ट्रिकल सर्किट के लिए रेजिस्टेंस है। तो बेटा जैसे तुम बल्ब लगाते, अभी आएंगे बल्ब से रेजिस्टेंस पे, तो जैसे तुम बल्ब लगाते हैं एक्चुअली क्या ये रेजिस्टेंस, जैसे बल्ब लगाते तो करंट जाती, तो बल्ब गर्मी फेंकता कि नहीं फेंकता? दुनिया की कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, अगर उसमें से तुम करंट फ्लो करोगे तो वो गर्म होती है। क्या होती है? और वहाँ से गर्म होने पर जो एनर्जी होती है वो हीट की फॉर्म में वेस्ट होती है, हाँ या ना। जो हमारी एनर्जी होती है वो हीट की फॉर्म में क्या होती है? तो मतलब जिस एनर्जी को हम आज तक W कहते थे, इलेक्ट्रिसिटी के केस में वो किस में कन्वर्ट हो गई? हीट एनर्जी में। मतलब जो W था वो क्या बन गया? H। W था क्या बन गया? समझ में आया कि नहीं आया?
वर्क डन इक्वल टू हीट। वर्क डन भी एनर्जी है कि नहीं है? वर्क डन इक्वल टू कौन सी एनर्जी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कौन सी एनर्जी? और इलेक्ट्रिकल एनर्जी पूरी पूरी किस में बर्बाद हो रही है? हीट में। तो वो कौन सी एनर्जी हो गई? समझ में आया कि नहीं आया? आया समझ में कि नहीं आया? क्लियर हो गया? मैंने आज खाना खाया है ना, चाय पी, खूब सारी एनर्जी स्टोर कर ली, बोलो हाँ। अब मैं यहाँ पर पूरी पूरी एनर्जी निकाल रहा हूँ, किस फॉर्म में? साउंड एनर्जी। किस फॉर्म में? मेरी पूरी की पूरी एनर्जी वेस्ट हो जाएगी, बोलो हाँ है ना, साउंड एनर्जी। तुम खाना पीना खा करके आए हो, तुम खेलने खेल के मैदान में चले जाओगे, जो खाने पीने खा करके तुमने एनर्जी गेन करी है वो पूरी की पूरी तुम्हारी चली जाएगी बाहर मैदान में खेलने दौड़ने में, बोलो हाँ। वो कौन सी एनर्जी है? मैकेनिकल एनर्जी। कौन सी एनर्जी? समझ में आया? खेलना कूदना दौड़ना उछलना ये सारा कौन सी एनर्जी में आता है? मैकेनिकल में। तो हम सारे लोग क्या कर रहे हैं? एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन। क्या कर रहे हैं? एनर्जी का। कोई दिक्कत? आ गया समझ में? तो यहाँ पर ये एनर्जी जो बैटरी के पास से गई है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस फॉर्म में बर्बाद हो जाएगी? हीट एनर्जी। आई बात समझ में ना? तो जिस एनर्जी को हम पहले W बोल रहे थे अब उसका नाम बदल के क्या हो गया? हीट एनर्जी। आ गया समझ में कि नहीं आया? यस। तो भैया W पे आ जाओ। W का पहला फॉर्मूला अपन ने क्या निकाला बेटा? देखो ध्यान से, मैंने निकाला P इक्वल टू W/T। बोलो हाँ। अरे रुक तो जाओ, पहले P इक्वल टू W/T होता है कि नहीं होता? होता है कि नहीं होता? P इक्वल टू W/T होता है कि नहीं होता है? तो फिलहाल P W की जगह कौन खेलेगा? H इंटू क्या? T। हाँ या ना? H अपॉन T हो गया। मतलब H इक्वल टू कितना हो गया? P इंटू T। H इक्वल टू P इंटू, मतलब जो हीट निकलने वाली है उसके लिए अपन को P में किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? T का। बोलो यस और नो? तो पहला वाला ध्यान से देखो, पहली वाली पावर कितनी है? VI। तो VI में किसका मल्टीप्लाई? चलो हाँ फिर से देखो, H इक्वल टू कितना हो गया? P इंटू T। H इक्वल टू P इंटू, क्लियर है? हाँ पहली पावर हमारे पास यहाँ से P इक्वल टू कितनी है? VI। तो पहला फॉर्मूला H इक्वल टू V इंटू I इंटू कितना? T। आया समझ में? दूसरा फॉर्मूला H इक्वल टू दूसरी पावर कितनी है बोलो? V स्क्वायर अपॉन R। तो क्या बन जाएगा? V स्क्वायर अपॉन R इंटू T। आया समझ में नहीं आया? दूसरा फॉर्मूला। तीसरा फॉर्मूला जो आप लोग चिल्ला रहे हो, H इक्वल टू I स्क्वायर अपॉन R इंटू कितना? ये तीसरा फॉर्मूला जो कहलाता है, ये जूल्स आपको बहुत पसंद था इसलिए इसका नाम हो गया जूल्स लॉ। क्या हो गया? आई बात समझ में? इसको क्या बोलते हैं? जूल्स लॉ। क्या बोलते हैं? समझ में आया? अब जूल्स लॉ को ध्यान से देखो, इसको अच्छे से देखो, आंखों में समा जाए इतना देखो, ध्यान से देखो। मतलब यदि किसी कंडक्टर में, किसी रेजिस्टेंस में कोई करंट जा रही है, बोलो हाँ, तो उससे क्या निकलेगी? हीट। क्या निकलेगी? उससे हीट एनर्जी निकलेगी। वो हीट एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल होगी? करंट के स्क्वायर के। करंट के मतलब H प्रोपोर्शनल टू I का। दूसरा H किसके प्रोपोर्शनल होगी? रेजिस्टेंस के। मतलब जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस उतनी ज़्यादा हीट। बोलो हाँ। और जितने टाइम तक बत्ती जलाओगे बल्ब उतना जोर का गर्म होगा, हाँ या ना? मतलब H प्रोपोर्शनल टू कितना? T। तीन बातों पे हीट डेवलप करेगी, एक I स्क्वायर पे, एक R पे, एक किस पे? T पे। हाँ या ना? तीनों को मिला दो, तीनों को मिला दो तो H प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर R T। बोलो हाँ। प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो क्या आता है? कांस्टेंट। क्या आता है? कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पे कितनी होती है? 1। कितनी होती है? 1। तो H इक्वल टू I स्क्वायर R इंटू T। क्या होगी? T। ये कहलाता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ला दो, टाइम पास कर दो। मैंने डायरेक्टली कर दिया। H इक्वल टू कॉन्स्टेंट आया K। क्या आ गया? K इंटू I स्क्वायर कितना? R T। और K की वैल्यू कितनी होती है? 1। K की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। K की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो H इक्वल टू क्या बन गया? I स्क्वायर R T। बोलो नहीं, रख नहीं सकते हो। K कांस्टेंट हमेशा एक्सपेरिमेंटली मिलता है, वो आपको याद रखना पड़ेगा। और एक्सपेरिमेंटली K की वैल्यू कितनी आई? 1। समझ में आया? K कुछ भी नहीं रख सकते हो, 1 आया। अब ये छोड़ दो, ये एक्सपेरिमेंट में आया लैब में, समझ गए ना? वो लैब में आया तो मेनली। और वैसे 1 यहाँ से आया तो ये देख लो भैया, यहाँ से आया तो था 1 ही तो था। यहाँ पे कुछ बैठा था क्या? नहीं। मतलब क्या बैठा था? 1। तो यहाँ से इतना तो पता चल रहा है कि यहाँ पे क्या है? 1 है। आ गया समझ में? नहीं आया? कोई दिक्कत? तो टोटल हीट जो होती है वो कितनी होती है? I स्क्वायर R T। इसको बोलते हैं जूल्स लॉ। छाप लो। हाँ, तीनों को मिला के, इंडिविजुअल तीनों को मिला के बनता है कंपोजिट जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ऐसे भी बना दिया मैंने और ऐसे भी बना दिया, ठीक है?
अच्छा लिखने को आएगा जूल्स लॉ तो कैसे लिखोगे, देखो ऐसे, पहले इसको लिख लो फिर मैं लिखाता हूँ। हाँ हाँ, पहले इसको लिख लो फिर मैं बताता हूँ जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग कैसे लिखोगे। चलिए बच्चों हेडिंग डालिए सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। देखिए यहाँ पे करंट जा रही है और 3 रेजिस्टेंस बैक टू बैक लगे हुए हैं एक के बाद एक, हाँ या ना, ये कहलाता है सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या कहलाता है ये, अगर एक के बाद एक लगे हुए हैं बच्चों तो इस कॉम्बिनेशन को अपन बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, कोई दिक्कत, यस, तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाता है। अब आइए देखो बेटा, सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट के लिए एक ही रास्ता है, हाँ या ना, तो करंट एक ही जाएगी, हाँ या ना, मगर वोल्टेज टोटल कितना है, V है। जैसे मान लो तुमने 10 वोल्ट लगाया तो 10 वोल्ट तीनों में बटेगा कि एक ही खा लेगा, तीनों में बटेगा। इसने मान लो कितना खा गया, V1 कितना खा गया, इसने कितना खाया, V2, इसने कितना खाया, आई बात समझ में, मतलब जो टोटल वोल्टेज V है वो 3 लोगों में बढ़ गया, V1 प्लस V2 प्लस कितना, V3, हाँ या ना। V इक्वल टू ओम्स लॉ से कितना होता है, IR, कितना होता है, IR। V1 इक्वल टू क्या मैं IR1 लिख सकता हूँ, क्योंकि R का रेजिस्टेंस कितना है, R1, तो I इंटू R1, करंट कितनी जा रही है I, और रेजिस्टेंस कितना है R1, तो I इंटू R1, हाँ या ना। अगला वाला क्या लिख सकता हूँ, IR2, और लास्ट वाला क्या लिख सकता हूँ, IR3। अरे कहाँ स्क्वायर आ गया यार, वोल्टेज चल रहा है, ओम्स लॉ लगाओ ना, हीट थोड़ा नहीं चल रही है, हीट थोड़ा निकाल रहे हो। V बराबर IR, हाँ या ना। I कॉमन ले लूँ, I कॉमन ले लिया, अंदर कितना बचा R, यहाँ भी I कॉमन ले लूँ, बोलो R1 प्लस R2 प्लस कितना, I से I, R टोटल इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, तीनों का सम, कितना होगा, तीनों का सम। अब आपको सिंपल क्वेश्चन देगा तो कल कैसे आएगा, एक 3 ओम का, एक 3 ओम का, एक 3 ओम का, या 3 ओम 4 ओम 5 ओम, बोलो हाँ। अब बोलेगा पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस निकालो, सीरीज में है कि नहीं है, तो आंसर क्या आएगा, R टोटल बराबर 3 प्लस 4 प्लस 3 4 7 और 5 कितने ओम, 12 ओम। आ गया समझ में, काहे को लगाना, नहीं क्यों लगाना, नहीं आपको निकालना क्या, आपने रेजिस्टेंस निकाल लिया ना, वोल्टेज क्यों, वोल्टेज तो आपको गिवन रहेगा ना 10 वोल्ट, तो वो एक अलग बात है। V इक्वल टू IR है, वो तो ओम्स लॉ है, वो ओम्स लॉ है, हाँ वो ऐसा क्वेश्चन है, हाँ तो वो ये क्वेश्चन है, उसमें आपको R दिया रहेगा, R क्या रहेगा, दिया रहेगा, आपको मान लो R दिया है 5 ओम, कितना दिया गया है, R 5 ओम, हाँ ना, और आपको बैटरी दी गई है 10 वोल्ट की, बोलो हाँ। तो आप जानते हो V बराबर कितना होता है, IR, आपको निकालना है I, तो I को रोक लो, तो I इक्वल टू कितना, V अपॉन R। V कितना दिया है 10, R कितना दिया है 5, बोलो कितने एम्पियर करंट, 2 एम्पियर। तो ये अलग, हाँ यार लड्डू लड्डू क्वेश्चन, नोट करो, चलो नोट कर लो, इसको फोटो ले लो, ये नोट करो, हाँ बनता है ये, इसका फोटो ले लो। अब इसके बाद पढ़ते हैं इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन, क्या पढ़ते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे, पैरेलल में वोल्टेज सेम जाएगा, सीरीज में वोल्टेज अलग अलग गया। हाँ पहला रेजिस्टेंस R1, दूसरा कितना, तीसरा कितना R3, सीरीज में करंट सेम गई, बोलो हाँ। अब ये लगाया आपने वोल्टेज, बोलो यस, हाँ करंट यहाँ से गई, बोलो हाँ। आगे जाके करंट के सामने कितने रास्ते, 1 या 3, करंट टूट जाएगी नहीं टूटेगी, अलग अलग करंट तीनों में गई, बोलो हाँ। मगर यहाँ पर टोटल वोल्टेज कितना है, V कितना मिला है, V मान लो, तो ऊपर वाले को भी कितना मिलेगा, नीचे वाले को कितना मिलेगा, इसको भी कितना मिलेगा, V। मतलब सीरीज में वोल्टेज बढ़ता था, पैरेलल में क्या बटेगी, करंट, क्या बटेगी, आई बस समझ में, इसमें करंट आ गया समझ में ना, कि नहीं आया। चलो अपन ने पढ़ रखा ओम्स लॉ से V इक्वल टू कितना, IR, तो I इक्वल टू कितना, V अपॉन R। अब इधर देखो ध्यान से, बोलो टोटल करंट I थी,
कितने हिस्सों में बढ़ गई, I1 प्लस I2 प्लस कितना I3, I इक्वल टू कितना V अपॉन R। पहला करंट I इक्वल टू V अपॉन रेजिस्टेंस कितना R1, होगा कि नहीं होगा। पहले एलिमेंट के लिए करंट कितनी है I1, तो I1 के ऊपर वोल्टेज कितना है V, रेजिस्टेंस कितना R1। हाँ अगले वाले में बोलो V अपॉन, लास्ट वाले में V अपॉन, V कॉमन ले लो, अंदर क्या बचा 1 अपॉन R, यहाँ V कॉमन ले लो, बोलो क्या बचा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन V से V क्या हो गया 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस कितना 1 अपॉन, ये आ गया पैरेलल कॉम्बिनेशन। नोट कर लो, समझ में आया, ये है पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, चले आगे। एक होमवर्क दे दूं, क्वेश्चन, एक क्वेश्चन होमवर्क दे दूं, करके लाओगे, सीरीज और पैरेलल का, सीरीज का और पैरेलल का, अभी कर लोगे, चलो अभी कर लो, ठीक है। तो होमवर्क लिख लो, क्वेश्चन, आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, आपको उसमें निकाल करके लाना है टोटल रेजिस्टेंस, फाइंड करो। क्वेश्चन लिखो, फाइंड टोटल रेजिस्टेंस 2 ओम 2 ओम 2 2 2, चलो इसका टोटल रेजिस्टेंस। अभी आपने कहा ना सर सीरीज और पैरेलल वाले मिक्स क्वेश्चन, तो यही है सीरीज और पैरेलल वाला मिक्स क्वेश्चन। तो हाँ, और सीरीज में सीरीज का निकालेंगे और फिर दोनों को अटैच कर देंगे। हाँ, तो इसको कल करके लाओ, पहले कोशिश करो, चलेगा ना, चलो।